इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। अशोकनगर में नगरपालिका की घोर लापरवाही के कारण नलों के जरिए नाली का पानी घरों तक पहुंच रहा है। इसका ताजा शिकार शहर के सीनियर पत्रकार आशीष मालवीय हुए हैं, जो पिछले 1.5 हफ्ते से दूषित पानी पीने के कारण लीवर और पेट के गंभीर संक्रमण से जूझ रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में पेयजल की पाइपलाइन नालियों और गटर के बीच से होकर गुजर रही है। पाइपों में कट लगने के कारण नालियों का गंदा पानी सप्लाई में मिल रहा है। इसी दूषित पानी के सेवन से पत्रकार आशीष मालवीय के शरीर में खतरनाक बैक्टीरिया पनप गए हैं, जिससे उनके लीवर में गंभीर सूजन और इन्फेक्शन है। भारी भरकम मेडिकल खर्च और शारीरिक कष्ट के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पत्रकार ने कलेक्टर, नपा अध्यक्ष और सीएमओ से शिकायत की, तब जाकर अमला हरकत में आया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पत्रकार के घर पहुंचकर हाल जाना और कॉलोनी में नालियों के बीच फंसे पाइपों को ऊपर उठवाया। साथ ही पानी के सैंपल भी लिए गए। मामले पर नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि नपा द्वारा शुद्ध पानी की सप्लाई की जा रही है। मुख्य लाइन में कोई खराबी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अपने कनेक्शन दूसरी जगह शिफ्ट किए या जिनके पाइप पुराने होकर लीकेज हो गए हैं, वहां से नालियों का पानी अंदर जा रहा है। नपा अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी पाइपलाइन के लीकेज की जानकारी नपा को दें या स्वयं उसे दुरुस्त कराएं, ताकि दूषित पानी से बचा जा सके। देखिए, लगभग 12 दिन हो चुके हैं। 18 फरवरी का मामला है। शाम को लगभग 4 बजे नल आ रहे थे। उस समय मैं घर पे आया, मेरा घर है। घर पे आते ही नल चल रहे थे और मैंने एक गिलास पानी भर के पी लिया था। पानी पीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि पानी में कुछ गड़बड़ी है। मेरे मुंह में जितना पानी बचा था मैंने वापस उगल दिया। थोड़ी देर ही बाद मुझे अजीब सा फील होने लगा। मैंने तत्काल जब पानी स्टोर करके उसकी फ़ोटो लिए तो देखा कि पानी पूरी तरीके से एकदम नाली जैसा मटमैला पानी था। मैंने तत्काल नगरपालिका अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब को पूरे मामले से अवगत कराया। उनको पूरे फोटोग्राफ्स भेजे। उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्रवाई भी की। तुरंत उन्होंने नगरपालिका से टीम भेजी। इस दौरान उन्होंने देखा कि पानी गंदा है। फिर धीरे धीरे जो हमारे मोहल्ले की पाइपलाइन थी, वो सारी पाइपलाइन ऊपर उठाने का काम शुरू करा। लेकिन मुझे बीच में उल्टियाँ होना शुरू हो गई। शुरुआत में मुझे लगा कि 1-2 उल्टी हो गई, मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उपचार शुरू करे। मुझे करीब 14-15 ग्लूकोज की ड्रिप लग गई। जब ब्लड रिपोर्ट आई तो पता चला कि टाइफाइड हो गया है और साथ ही साथ मेरे पेट में इन्फेक्शन बढ़ गया। उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। 3-4 दिन और निकले। फिर और जब जांच आई तो पता चला कि जो पेट है, लीवर है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया। नगर पालिका द्वारा जो लाइन डाली गई है, उस लाइन से छोटे छोटे पैरूल लगाकर प्लास्टिक की पाइपों से घरों में सप्लाई होती है। कई जगह प्लास्टिक के जो पाइप हैं कहीं टूट गए या डैमेज या फट गए, उनको लोग सुधरवाते नहीं हैं। जब लोग घरों में मोटर लगा लेते हैं तो मोटरों से जब पानी ख़त्म होता है तो नाली का पानी उस जो लीकेज है वहाँ से अंदर चला जाता है और वो पानी, नाली का पानी मेन लाइन में आ जाता है और जो दूसरे घरों में पहुँचता है और वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे घरों में आ रहा है। और मेरी चूँकि जब से ये पूरा मामला मैंने उनके संज्ञान में लाया, ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और मेरे भी हालचाल लेने के लिए भी आए थे। सीएमओ भी आए थे, जी भी। उन्होंने कल एक अपील भी जारी करी कि शहर में कहीं पर भी किसी की भी पाइपलाइन फूटी है या डैमेज हो गई है तो या तो उसको तत्काल खुद सुधरवा ले या नगर पालिका को सूचित करें, जिससे कि किसी और के सामने ऐसी समस्या ना आ पाए। इंदौर की जो घटना हुई है उसके बाद से लोगों में एक होड़ सी मान लें वो लगी हुई है और हमें ज्ञात होता है कि किन्हीं पाइपलाइनों में या नलों में गंदा पानी हो रहा है। हमारी टीम, जो जल शाखा की टीम है, तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। पिछले दिनों 8-10 दिन पहले हमने वेकटागी चौराहे पर भी 2 बड़े गड्ढे लाइन पर खोदे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से हमने देखा था कि हमारी जो पाइपलाइन है उसमें कहीं कोई गंदा पानी नहीं था। हम फिल्टर प्लांट से भी 100% शुद्ध पानी देने का काम करते हैं। हम रोज़ टेस्टिंग पानी का करते हैं। लेकिन जो हमने वेकटागी चौराहे पर खोदा तो हमने देखा कि एक नल जो किसी का होगा वो उसका उपयोग नहीं करते होंगे या उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा लिया होगा, तो वो नल सीधा नली से मेरे फैरूल में था, नगरपालिका की पाइपलाइन के फैरूल में था। वो पानी इकट्ठा होता था, 48 घंटे 47 घंटे पानी एकत्रित होता था और उसके बाद जैसे ही हम सप्लाई देते थे वो पानी घरों में चला जाता था, उससे दूषित होता था। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम जो बार बार बोल रहे हैं वो जनता को आगाह है और जनता को इसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप भी अपनी पाइपलाइनें चेक कर लें। चेक करने के दौरान यदि आपको लगता है
कि पाइपलाइन लीकेज है, आप सुधरवा सकते हैं, आप सुधरवा लें, नगर पालिका को सूचित करें। नगर पालिका का काम है, हमारी जिम्मेदारी है जनता की समस्या का समाधान करना। हम पूरी ईमानदारी से काम करें, लेकिन बार बार हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से आना यह नहीं दर्शाता कि हम कहीं गलत हैं। हम 100% शुद्ध पानी देने का काम कर रहे हैं जो घरों में जा रहा है। हमारी पाइपलाइनें एकदम सुरक्षित हैं। बस अकेले जो हमारी पाइपलाइन से जो घरों तक पाइपलाइन जाती है उसको उपभोक्ता भी देखें, हम भी देखें।